देश की सबसे पहली और सबसे पुरानी मेट्रो अगर हम आपसे बात करें तो वो कोलकाता मेट्रो है। अगर हम कोलकाता मेट्रो के पूरे प्लान को बताएं तो 80 के दशक में इसकी शुरुआत की गई थी। 80 के दशक में जो हिस्सा बनना शुरू हुआ और उसके बाद कहाँ तक काम हुआ है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ से लेकर मतलब ये मॉडल है। इस मॉडल में अलग अलग स्टेशंस दिखाए गए हैं कि किस तरीके से ये एलिवेटेड पोर्शन जो आपको दिख रहा है इस पोर्शन पर मेट्रो चल रही है। मतलब ये कोलकाता की मेट्रो यहाँ पर चल रही है और ये जो हिस्सा है ये वर्किंग है यानी चलता हुआ हिस्सा है। और इसकी जो प्लानिंग की बात करें तो जो प्लानिंग की गई थी वो हम कह सकते हैं काफ़ी एडवांस थी उस समय की। और 12 स्टेशन इसमें प्लान किए गए थे, 6 एलिवेटेड 6 अंडरग्राउंड। अब जो काम चल रहा है वो अंडरग्राउंड स्टेशंस के लिए काम चल रहा है। और यहाँ अलग अलग जो जगहें हैं अगर हम उसकी बात करें तो सेक्टर 6 तो सेक्टर 5 स्टेशन से लेकर सेंट्रल पार्क स्टेशन भी चल रहा है, साथ ही साथ सिटी सेंटर स्टेशन। और ये जो मेट्रो लाइन है साल्ट लेक स्टेडियम के पास से होती हुई गुजरती है फूल बागान स्टेशन और सियालदह मेन स्टेशन तक। यहाँ तक ये वर्किंग स्थिति में है, चल रही है। लेकिन इसके बाद का जो हिस्सा है इस पर रात दिन काम किया जा रहा है और इसमें कुछ जगहों पर प्रॉब्लम भी आ रही है। जैसे ये पोर्शन है सियालदह स्टेशन के आगे एक हिस्से में जहाँ पर टनल बनाई जा रही है उसमें बार बार पानी आ जाता है, क्योंकि जब हम कोलकाता की बात करते हैं तो कोलकाता एक ऐसी जगह पर स्थित है जहाँ पर एक बड़ी नदी है हुगली। हुगली के आसपास का इलाका है और हुगली की अगर हम बात करें तो गंगा का ही पानी है। तो यहाँ पर जो दिक्कत आ रही है उससे लगातार रेलवे निपट रही है। इसके आगे के स्टेशन पर जगह जगह पर काम किया जा रहा है। सुरंग का जो काम है काफ़ी एडवांस स्टेज में है, ऐसा भारतीय रेलवे का कहना है। और इस मेट्रो की अगर हम बात करें तो भारतीय रेलवे ये काम कर रही है। और यहाँ पर एक और बड़ी खासियत है वो है अंडर वाटर टनल। अंडर वाटर टनल जो कि 520 मीटर लंबी है और हुगली के नीचे से होकर ये अंडर वाटर टनल गुजरेगी। 520 मीटर लंबी यह टनल तकरीबन तैयार है, यानी यहाँ पर ट्रेन हम कह सकते हैं कि सीधे सीधे नदी के पेटे से तकरीबन 16 मीटर नीचे से होकर गुजरेगी। अगर ऊपर की बात करें तो तकरीबन हम कह सकते हैं कि 30 मीटर के आसपास जो इसका टॉप लेवल होगा उससे नीचे ट्रेन होगी। और हावड़ा स्टेशन और लास्ट स्टेशन अगर हम देखें तो हावड़ा मैदान स्टेशन होगा। तो ये दोनों हिस्से अगर हम कहें तो काफ़ी डेंसली पॉपुलेटेड इलाके हैं, यानी काफ़ी घने इलाके हैं जहाँ पर से होकर ये मेट्रो गुजर रही है। और ये जो हिस्सा है यहाँ से जहाँ से हम बात कर रहे हैं जिसको खोलने की तैयारी की जा रही है वो तकरीबन 10.5 किलोमीटर लंबा है। यानी यहाँ से अगर हम देखें और अलग अलग स्टेशंस की बात करते चले जाएं तो ये जो इलाके हैं उन इलाकों को आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको आपस में जोड़ा जा रहा है। और ये हुगली के नीचे से जब होकर ट्रेन गुजरेगी तो हावड़ा स्टेशन जाएगी, हावड़ा मैदान स्टेशन जाएगी। और किस तरीके की टनल होगी उसको भी यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हम कह सकते हैं कि डबल लाइन होगी और दोनों सुरंगें अलग अलग होंगी। ऊपर से नदी निकल रही होगी, नीचे से ट्रेन गुजर रही होगी। और ये जो स्टेशन का काम है ये रात दिन किया जा रहा है क्योंकि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाना है। और एक और चीज़ मैं बता दूं, बहुत से लोग सोच रहे होंगे कि इसमें इतना वक्त क्यों लगा, क्योंकि सबसे पुरानी मेट्रो, सबसे सुस्त मेट्रो, यानी काम के मामले में देखें तो सबसे सुस्त कही जा सकती है। यानी 80 के दशक में जो काम शुरू हुआ हो अभी भी यानी 2022 खत्म होने जा रहा है तब भी पूरी नहीं हुई। 2023 की इंतजार किया जा रहा है, 2023 में कंप्लीट होगी या आगे कंप्लीट होगी, कब कंप्लीट होगी। तो ऐसा क्यों हो रहा है, किस वजह से हो रहा है? क्योंकि अगर हम राजनीति की बात करें तो देश में राजनीति बहुत सी चीज़ों को खराब करती है, चाहे वो बुलेट ट्रेन का मामला हो या हम कह सकते हैं कोलकाता मेट्रो का मामला हो। हर जगह पर राजनीति अपना रंग दिखा देती है और वही स्थिति कोलकाता मेट्रो की हुई है। लेकिन अब राजनीति को साइड में रखकर या दरकिनार करके इस काम को जल्द से जल्द पूरा किए जाने की कोशिश की जा रही है। सिद्धार्थ, कोलकाता न्यूज स्टेशन।